दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये विशालकाय संरचना जो हमारी पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर घूम रही है, ये क्या है? कौन कौन से वो देश हैं जिसने मिलकर इसे बनाया होगा? और वह व्यक्ति कौन है जिनके दिमाग में ये खुराफात आई होगी? और अगर आई भी तो क्यों? दोस्तों, हम ये भी जानेंगे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जहाँ ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से घूम रहा है, वहाँ का वायुमंडलीय परिस्थिति हमारी पृथ्वी से कितना अलग है। इनमें रह रहे साइंटिस्ट और अंतरिक्ष यात्री का जीवन कैसा होता है, वे क्या खाते हैं, का इस्तेमाल कैसे करते हैं और जीरो ग्रेविटी में जीवन के अन्य पहलू को कैसे पूरा करते हैं। ये जब यहाँ आते हैं तो कितने समय तक यहाँ रहते हैं और क्या वे कभी इससे बाहर भी निकलते हैं, और अगर निकलते हैं तो उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सब बात का एक बात, ये साइंटिस्ट आखिर वहाँ जाते क्यों हैं? क्या अभी तक इनको कुछ सफलता मिली भी है या बस यूं ही 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा वाले झूले पर घूम रहे हैं? दोस्तों, कहीं आप भी तो इस झूले पर घूमने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब और करना चाहते हैं अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल फन ट्रिविया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आती है वो है, अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? तो इसका जवाब है, अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़ा और जटिल कृत्रिम उपग्रह होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रह सकते हैं। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित होता है और इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना, अंतरिक्ष में भविष्य में मानव उपस्थिति की संभावना का अध्ययन करना और विभिन्न प्रकार के प्रयोग करना होता है। अंतरिक्ष स्टेशन पर विभिन्न टाइप का मॉड्यूल होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि रहन सहन, प्रयोगशाला और कंट्रोल रूम। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना कैसे? तो इसका जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण एक बहुत ही जटिल और बहुत सारे देश के द्वारा सहयोगात्मक प्रक्रिया थी। यह 1998 में शुरू हुआ और इसे कई वर्षों में विभिन्न मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़कर पूरा किया गया। प्रत्येक मॉड्यूल को रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया और फिर अंतरिक्ष में ही जोड़ा गया। इस परियोजना में सैकड़ों अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों का योगदान था, और मुख्य रूप से अमेरिका का नासा, रूस का रोस्कोमोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, जापान का जाक्सा और कनाडा का सीएसए ने योगदान दिया। प्रत्येक देश ने अपने अपने मॉड्यूल्स और उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजा और उन्हें एक साथ जोड़कर इस विशाल स्टेशन का निर्माण किया। आइए अब हम जानते हैं अंतरिक्ष स्टेशन का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया और क्यों आया। दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन का विचार सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक क्लोकवास्की को 19वीं सदी के अंत में आया था। उन्होंने अंतरिक्ष में एक अस्थायी स्टेशन का सपना देखा था। वो चाहते थे मानव अंतरिक्ष का और अधिक विस्तार करे। उनका मानना था कि अंतरिक्ष मानवता का अगला कदम है। वे मानते थे कि पृथ्वी की सीमाएं मानवता की जिज्ञासा और विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सोचा कि अंतरिक्ष में एक अस्थायी आधार बनाकर हम नए संसाधनों की खोज कर सकते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं और अंतरिक्ष में जीवन के नए तरीकों को विकसित कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, स्लोकवास्की के समय में तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की भारी कमी थी। उस समय की तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी कि एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा सके। इसके अलावा उनके विचारों को समर्थन देने के लिए आवश्यक वित्तीय और राजनीतिक समर्थन भी नहीं था। उनके विचारों को बाद में 20वीं सदी में साकार किया गया, जब तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति ने इसे संभव बनाया। दोस्तों, स्लोकवास्की को रॉकेटरी का पितामह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी दूर है? तो इसका जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करता है और हर 90 मिनट पर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इसकी कक्षा इतनी ऊंचाई पर है कि यह पृथ्वी के वातावरण से बाहर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि इसकी आपूर्ति और देखभाल में कठिनाई हो। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ कैसी होती है। अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर का वातावरण पृथ्वी जैसा ही होता है, जिसमें तापमान और दबाव नियंत्रण में होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रणाली होती है।
हालांकि स्टेशन के बाहर का वातावरण अत्यधिक ठंडा और जीरो ग्रेविटी वाला होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर जाने पर विशेष सूट पहनना पड़ता है जो उन्हें इन कठोर परिस्थितियों से बचाता है। दोस्तों, आपको पता है अंतरिक्ष यात्री विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन का सेवन करते हैं जो प्रोटीन, विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। नहाने के लिए वे विशेष प्रकार के तौलिए और साबुन का उपयोग करते हैं क्योंकि पानी की कमी और शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण सामान्य तरीके से नहाना संभव नहीं होता। शौचालय भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया होता है जो वैक्यूम प्रणाली का उपयोग करता है। दोस्तों, साइंटिस्ट और अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हैं। उनके मिशन की अवधि उनके अनुसंधान और कार्यक्रम पर निर्भर करता है। कुछ मिशन लंबे समय तक चलने वाले होते हैं ताकि वैज्ञानिक जीरो ग्रेविटी में दीर्घकालिक जीवन के प्रभावों का अध्ययन कर सके। इस बीच वो कई बार अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलते हैं जिसे स्पेस वॉक कहते हैं। वे बाहर निकलकर अंतरिक्ष स्टेशन का मरम्मत या निरीक्षण के कार्य करते हैं। स्पेस वॉक के दौरान वे विशेष सूट पहनते हैं जो उन्हें विकिरण, तापमान परिवर्तन और वैक्यूम से बचाता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष स्टेशन पर माइक्रोमेटियोराइट्स का खतरा होता है जो छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं और बेहद तेज गति से चलते हैं। उपकरणों की विफलता और आग जैसे जोखिम भी होते हैं। जीरो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने से मांसपेशियों और हड्डियों का कमजोर होना भी एक बड़ा जोखिम है। अगर आप ये सोचते हैं कि वैज्ञानिक यहाँ करते क्या है, तो इसका जवाब है वैज्ञानिक अंतरिक्ष स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करते हैं। वे माइक्रोग्रेविटी में जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, नई तकनीकों और सामग्रियों का परीक्षण करते हैं और पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी करते हैं। इसके अलावा वे अंतरिक्ष में रहने के तरीकों और उपकरणों का भी निरीक्षण करते हैं जो भविष्य के मिशनों के लिए उपयोग हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली हैं। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में नए पदार्थों का विकास किया जैसे कि विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स और धातुएं। उन्होंने मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव का अध्ययन किया जिससे अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मिशनों की योजना बनाने में मदद मिली। उन्होंने पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया जैसे कि जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय प्रदूषण। इन सभी सफलताओं ने वैज्ञानिक ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आधार तैयार किया है। क्या आप ये सोच रहे हैं विज्ञान और अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाते कैसे हैं? तो इसका जवाब है ये यहाँ जाने के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं। अमेरिका के नासा के पास स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और बोइंग का CST-100 स्टारलाइनर जैसे यान है। रूस का सोयूज यान भी वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यान लॉन्च के बाद पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचता है और फिर अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉकिंग करता है कुछ इस प्रकार, और जब उनको आना होता है तो वैज्ञानिक उसी यान का उपयोग करते हैं जिससे वे गए थे। यान अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होकर पृथ्वी की ओर यात्रा करता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है। इसके बाद पैराशूट की मदद से यान की गति को कम किया जाता है और अंततः यह धरती पर सुरक्षित रूप से लैंड करता है। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में यात्रा हमेशा से ही जोखिम भरी रही है, जिसका एक उदाहरण है 1 फरवरी 2003 का वह दुर्घटना जब अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। तभी एक तकनीकी खराबी के कारण यान टूट गया और इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई, जिसमें कल्पना चावला भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। वे 1997 में पहली बार अंतरिक्ष में गई और 2003 में दूसरी बार। इस दुर्घटना का मुख्य कारण टेक ऑफ का समय यान की बाहरी टंकी से फोम का एक टुकड़ा टूटकर यान के पंखे पर लगना था, जिससे वापसी के समय पंख क्षतिग्रस्त हो गया और यान नियंत्रण से बाहर हो गया। दोस्तों, यान के लॉन्च और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान कई प्रकार के तकनीकी और पर्यावरणीय खतरे होते हैं। इनमें रॉकेट का फेल होना, अंतरिक्ष मलबे से टकराना और वायुमंडल में प्रवेश के समय अत्यधिक गर्मी पैदा होना शामिल है। हालांकि आधुनिक तकनीकी और सुरक्षा उपायों के कारण अब यह यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गई है, लेकिन फिर भी इसमें जोखिम बना रहता है। दोस्तों, क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन पर एक दिन का खर्च कितना होता है एक वैज्ञानिक के लिए? और अगर हम जाना चाहें तो क्या जा सकते हैं?
तो दोस्तों इसका जवाब है अंतरिक्ष स्टेशन पर एक दिन का खर्च बेहद महंगा होता है। नासा के अनुसार एक दिन का खर्च लगभग $22,000 जो भारतीय रुपये में 16 लाख होती है। इसमें वैज्ञानिकों के रहने खाने प्रयोग और अन्य सुविधाओं का खर्च शामिल है। और दोस्तों अंतरिक्ष स्टेशन पर जाना अभी भी मुख्य रूप से पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों के लिए ही संभव है। हालांकि हाल के वर्षों में निजी कंपनियों ने अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन की सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही है, लेकिन यह अभी भी बहुत महंगा और सीमित है। आइए जानते हैं अंतरिक्ष स्टेशन पर न्यूनतम और अधिकतम कितने वैज्ञानिक रह सकते हैं। एक समय में 6 से 7 वैज्ञानिक रहते हैं। हालांकि यह संख्या बदलती रहती है और कुछ विशेष मिशनों के दौरान यह संख्या 10 से 13 तक भी पहुंच सकती है। न्यूनतम संख्या आमतौर पर 3 वैज्ञानिक की होती है, जो स्टेशन की वैश्विक ऑपरेशंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।